नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। ये सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और इस सप्ताह में मुंबई से बड़ी बड़ी खबरें आएंगी। तो पहली खबर की शुरुआत हो गई, समझ लीजिए आप। संसद में आदित्य ठाकरे को निशिकांत दुबे ने कहा हत्यारा। अरविंद सावंत ने कहा कि निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई करो और अरविंद सावंत का साथ दे रही थी सुप्रिया सुले। अब सुप्रिया सुले और अरविंद सावंत आदित्य ठाकरे को और महाविकास अघाड़ी के अपने अलायज को यह संदेश देना चाह रहे थे कि देखिए, आपके नाम का अगर जिक्र हुआ सदन में तो हम दोनों ने मोर्चा संभाल लिया और कहा कि आदित्य ठाकरे को बदनाम किया जा रहा है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और लोकसभा स्पीकर को कहा कि इस व्यक्ति के खिलाफ, मतलब निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। मैंने उसी दिन कहा था इस मुद्दे पर बवाल मचेगा। मैंने उसी दिन कहा था कि निशिकांत दुबे कोई मामूली सांसद नहीं है। मैंने उसी दिन कहा था कि निशिकांत दुबे अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बहुत ही करीबी सांसद हैं। ये वही निशिकांत दुबे हैं जिन्होंने कहा था कि अगर संघ ने मोदी के साथ कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी 150 पर सिमट जाएगी या निपट जाएगी। ये वही निशिकांत दुबे हैं। तो निशिकांत दुबे के मुखारबिंद से अगर हत्यारा शब्द निकला है आदित्य ठाकरे के लिए, तो वो यूं ही नहीं निकला है, सोच समझ करके निकला है। ये बात और है कि जो परिस्थिति थी वहां पर, उस पर उन्होंने त्वरित प्रतिक्रिया दी थी और परिस्थिति बनाई निशिकांत दुबे ने नहीं थी, परिस्थिति बनाई थी अरविंद सावंत ने। क्या अरविंद सावंत और निशिकांत दुबे के बीच में स्पीच के पहले कोई बात हुई थी कि हम आज चर्चा करेंगे कुलदीप सिंह सेंगर की और ब्रजभूषण शरण सिंह की, और जैसे ही हम कुलदीप सिंह सेंगर और ब्रजभूषण शरण सिंह की चर्चा करें, आप फौरन से पेशतर उठ करके आदित्य ठाकरे का नाम ले लीजिएगा? ऐसी कोई चर्चा हुई थी क्या? ऐसी कोई बात हुई थी? थोड़ी बहुत उसमें कंफर्म तो नहीं है, लेकिन पावर गैलरी में यह चर्चा हो रही है। क्यों? क्योंकि अरविंद सावंत हैं तो शिवसेना के, लेकिन वो विचारधारा के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के काफी करीबी हैं और भारतीय जनता पार्टी से उनका रिश्ता भी रहा है बहुत अच्छा। जब शिवसेना और बीजेपी साथ में हुआ करती थी तो भारतीय जनता पार्टी से अरविंद सावंत, श्रीमान अरविंद सावंत जी का रिश्ता अच्छा हुआ करता था। तो अरविंद सावंत ने फिर ऐसी क्यों बात की महिला आरक्षण बिल पे? अच्छा, महिला आरक्षण बिल पर बहुत सारी भ्रांतियां चल रही हैं, उस पर हम एक अलग से कार्यक्रम करेंगे। महिला आरक्षण बिल की बात थी। अब एक कहावत है कि खुरपी के शादी में हसुआ बिना मतलब का गीत गा रहा है। लालू यादव जी इसकी चर्चा किया करते थे संसद में। मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जिसका कोई जिक्र करने का आसार नहीं था, आधार नहीं था, उस बात का उन्होंने जिक्र कर दिया आउट ऑफ बॉक्स जाकर के। भारतीय जनता पार्टी को यह कहने की कोशिश कर गए अरविंद सावंत की भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती, और अगर सम्मान करती तो उनकी पार्टी में कुलदीप सेंगर नहीं होते और ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं होते। अब यह डिमांड अरविंद सावंत जी की तरफ से आई थी, आलोचना अरविंद सावंत जी की तरफ से आई थी। लेकिन जैसे ही ब्रजभूषण और कुलदीप सेंगर का नाम आया, निशिकांत दुबे जी खड़े हो गए और कहे कि आदित्य ठाकरे का भी नाम आएगा। क्यों नाम आएगा? क्योंकि उन्होंने हत्या की है, हत्या एक हीरोइन की हत्या की है। सबके सामने आपने देखा, सुना, पूरी दुनिया ने सुन लिया, देख लिया। अब इसके बाद आगे बात बढ़ गई कि तड़ीपार का आरोप लगा, फिर एप्स्टीन फाइल का आरोप लगा, और उसके बाद इतने पर बात नहीं बनी। कल मुंबई में शिवसेना के गुंडों ने, वो कार्यकर्ता मैं नहीं कहता हूं, शिवसेना के गुंडे हैं, वो कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता इस तरह की भाषा बोलते नहीं है। वो कार्यकर्ता की भेष में एक संभ्रांत गुंडे हैं, मतलब सोफिस्टिकेटेड गुंडे हैं। वो गुंडे सड़क पर आ गए और उनमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं भी थी। बड़ी अचरज होती है कि महिलाएं शिवसेना में आदित्य ठाकरे के साथ खड़ी हो जाए। मैं हैरान हूं, उन महिलाओं को देख करके अचरज में पड़ जाता हूं। इसलिए आप कोई महिला हैं इसलिए आप सिंपैथी देने लगे, ऐसा नहीं हो सकता है। आप सिंपैथी देंगे तो रूपाली चाकनकर को दीजिए सिंपैथी, अगर देना है तो। 300 महिलाओं के साथ जो यौन शोषण करवाने में जिसकी संलिप्तता है, तो उनको सिंपैथी दीजिए। तो शिवसेना की जो नेत्री हैं वो बड़े सिंपैथी के हकदार हैं, ऐसा मत मानिए।
उनके साथ जो मेल एक्टिविस्ट थे, जो उनके नेता थे, वो कह रहे थे कि निशिकांत दुबे कुत्ता है। अब उनकी भाषा देख लीजिए, निशिकांत दुबे कुत्ता है और कुत्तों की क्या औकात है। और शिवसेना के महिला जो वर्कर हैं वो कह रही थी कि अगर निशिकांत दुबे मुंबई आ जाए तो उसे बता देंगे कि क्या होता है हत्या, या क्या चीज है ठाकरे। मतलब धमकी दे रहे थे खुलेआम कि तुम मुंबई आओ, हम तुम्हें देख लेंगे। ये कौन कह रही है? शिवसेना की महिला कार्यकर्ता कह रही है। और जो पुरुष कार्यकर्ता है, जो पुरुष नेता हैं, वो कह रहे हैं निशिकांत दुबे कुत्ता है। सदन में कहा तड़ीपार, सदन में कहा एप्स्टीन फाइल, और उसके बाद बात वहीं रुकी नहीं। अब जाकर के कहने लगा कि निशिकांत दुबे कुत्ता है। चौसर पर बिसात सज चुकी है। अब तरकश के तीर निकलने वाले हैं, निकलने वाले नहीं हैं, निकल रहे हैं। शिशुपाल के तरह शिवसेना के 100 गाली लगभग पूरे हो चुके हैं। इसके पहले भी शिवसेना ने गाली गलौज की अपनी परंपरा को जारी रखी है। और तब पिताजी ने, पुत्र ने नहीं, पिताजी ने सरेआम धमकी दी थी देवेंद्र फडणवीस को। और मैं तो हैरान हूं, देवेंद्र फडणवीस जी को वो धमकी भी याद नहीं है। पता नहीं किस मिट्टी के बने होते हैं नेता, या उनको लगता है कि चलो ये नेतागिरी है। सरेआम उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को कहा कि देखता हूं कि महाराष्ट्र में तुम रहते हो या मैं रहता हूं। मतलब चुनाव के बाद हम जीतेंगे, हम दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और तुम्हें महाराष्ट्र में रहने लायक नहीं छोड़ेंगे। यह खुलेआम उद्धव ठाकरे ने कैमरे पर धमकी दी। लाखों की लोग भीड़ के बीच में भरी सभा में उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को धमकी देते हुए कहा कि देखता हूं कि महाराष्ट्र में तुम रहोगे या मैं रहूंगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की जो चमड़ी है वो बहुत मोटी है, मोटी खाल के व्यक्ति हैं देवेंद्र फडणवीस। इसका उनके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। मौन साधे रहे देवेंद्र फडणवीस, और आज तक मौन साधे हुए हैं, आज तक वो मौन साधे हुए हैं। लेकिन मामला, जैसा मैंने आपको कहा कि यह मामला देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे का अब नहीं रहा। संसद में आप तड़ीपार कहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री को, और प्रधानमंत्री के बारे में जिक्र करेंगे कि एप्स्टीन फाइल में किसका किसका नाम है। सीधी धमकी थी। तो मैंने कल ही कहा था आपको, और इसके बाद भी रुके नहीं वो। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, निशिकांत दुबे को खुलेआम कुत्ता कहा जा रहा है और निशिकांत दुबे को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि मुंबई आओ तो तुम्हें देख लेंगे। मुंबई अगर निशिकांत दुबे, और यही बात उन्होंने किसके साथ किया था? कंगना रनौत के साथ किया था। याद कीजिए, कंगना रनौत ने जब सुशांत केस के बाद कुछ टिप्पणी की थी, सुशांत की हत्या के बाद, तो कंगना रनौत के कहा कि मुंबई आने के पहले तुम्हारा घर बुलडोज कर देंगे 24 घंटे के अंदर में। और बुलडोज कर दिया इस दोनों बाप बेटा ने। और तब कंगना रनौत ने जाकर के कहा, जब मुंबई में उतरी थी, तो उन्होंने कहा कि आज मेरा घर बुलडोज किए हो, एक दिन तुम्हारी राजनीति बुलडोज हो जाएगी। और श्राप लग गया, श्राप लग गया कंगना रनौत का। भरी कैमरे पर कंगना रनौत ने कहा था कि आज तुमने मेरा घर बुलडोज किया है, एक दिन तुम्हारी पूरी अस्मिता बुलडोज हो जाएगी, तुम्हारी पहचान मिट जाएगी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे। वही हुआ। आज उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की पहचान मिट्टी में मिल चुकी है, कुछ बाकी नहीं रहा। लोकसभा खत्म, विधानसभा खत्म, लोकल सेल्फ जो गवर्नेंस के जो पंचायत चुनाव, जिला परिषद के चुनाव, महानगर पालिका के चुनाव, सब में खत्म हो चुका है। अब थोड़ी बहुत जो सीट बची है मुंबई में बची है। अरमान था कि मुंबई तो हम निकाल ही लेंगे, लेकिन मुंबई भी ध्वस्त कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने इस बार। अब हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस अपनी मोटी चमड़ी के साथ बदला ले रहे हो अंदर अंदर। पहले उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म कर रहे हैं, और खत्म कर दिया देवेंद्र फडणवीस ने। अब देवेंद्र फडणवीस, हो सकता है कि हम लोगों को, आपको लग रहा हो कि देवेंद्र फडणवीस कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं,
लेकिन देवेंद्र फडणवीस अंदर ही अंदर सारा काम करते भी जा रहे हैं, ये बात भी सच है, ये मानना पड़ेगा आपको। देवेंद्र फडणवीस ने जो उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी, जो पॉलिटिकल कैपिटल था, उसी पॉलिटिकल कैपिटल को बुलडोज कर दिया और बिना कुछ बोले मौन रहते हुए। तो एक नेता की ये बड़ी ताकत भी हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप पॉलिटिक्स में हो तो बिना कुछ बोले, बिना कुछ रिएक्शन दिए हुए काम वो कर जाएं जो रिजल्ट बोलकर के भी होता, बिना बोले भी होता। तो बोलने की क्या आवश्यकता है? उद्धव ठाकरे की तरह बिलबिलाने की क्या आवश्यकता है? उद्धव ठाकरे की तरह बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। तो सीधा सीधा बदला लिया देवेंद्र फडणवीस ने कि उसकी जो सबसे बड़ी कैपिटल है, पॉलिटिकल कैपिटल, जिसमें कि उसको लगता है कि हम तो जनमानस हमारे साथ है, और उसी कुवत पर वो गुंडागर्दी करता है, ये दोनों बाप बेटा। उसी कुवत पर शिवसेना के गुंडे सड़क पर निकल करके रेडी वालों, पटरी वालों पर अपनी मर्दानगी दिखाता है, अपनी ताकत दिखाता है। गरीब लोगों पर, उत्तर भारतीय गरीब हो या दक्षिण भारतीय गरीब हो, लुंगी को पुंगी बजाने की बात करता है ये दोनों बाप बेटे की पार्टी। लुंगी वाले को कहते हैं पुंगी बजा देंगे, मतलब जो साउथ इंडियन लोग थे उनको वहां से पहले भगा रहे थे, फिर नॉर्थ इंडियन वहां पहुंचे तो बोला कि ये बिहारी को यहां से भगाना है, उत्तर प्रदेश के लोगों को भगाना है। और रेडी पटरी वालों, जो छोटे लोग हैं, उनको लेकर के ये लोग मार पिटाई करने पर उतारू होते हैं। तो ये उनकी सबसे पॉलिटिकल जो कैपिटल थी, जो सबसे बड़ी मजबूती थी राजनीतिक रसूख की, उसी रसूख को देवेंद्र फडणवीस ने ध्वस्त कर दिया, तार तार कर दिया, खत्म कर दिया, नेस्त नाबूद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया।